हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भाई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमने जो नया बोर्ड जो लगाने के प्रयास कर रहे थे वो लगा चुके हैं और अब आपको जो देखने में स्पष्ट दिखाई देगा और हमको भी लिखने में आसानी होगी। तो आज हम मैथ का सबसे इजी टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा मैथ का सबसे इजी टॉपिक रहेगा, नंबर सिस्टम, जिसमें हम अलग अलग संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मैं समझा रहा हूं आज इन संख्याओं के बारे में, आपको इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है और याद रखना है। इन संख्याओं को याद रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ में अगर कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो उससे पहले इन संख्याओं की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे अलग अलग संख्या मैंने लिखी, जैसे प्राकृत संख्या लिखी है, पूर्ण संख्या लिखी है, पूर्णांक संख्या लिखी है, तो मैं इनके बारे में डिटेल से बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ये क्या होती है? इनका नाम प्राकृत संख्या क्यों पड़ा? इनका नाम प्राकृत संख्या इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम किसी भी को भी पूछे, अगर कोई भी गिनती पूछे, गिनती अगर बोलने को बोलेंगे हम, तो वो हमेशा एक से स्टार्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो संख्या जो नाम पड़ा वो प्राकृत संख्या पड़ा, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर जो होती है वो हम एक से स्टार्ट होती है। हमने नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट करके लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आगे की नेचुरल नंबर हमको पता नहीं था। अब आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज की गई, जीरो की खोज की, और हमारी जो आगे की संख्या जो है हमको प्राप्त होना ज्ञात हुआ। अब जैसे ही 9 के बाद हमने 10 ज्ञात किया, ठीक है, इस प्रकार आ गया। इसके बाद 100, ठीक है, बढ़ती की संख्या 100 ज्ञात हुआ। फिर इसके बाद 1000, 10,000। इसके बाद जैसे ही जीरो की खोज हुई तो हमने बड़ी बड़ी संख्याओं का मतलब ज्ञात होना ज्ञात हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये संख्या जो है वो इस प्रकार आगे बढ़ती रही। इसके बाद पूर्ण संख्या आई। जैसे ही जीरो की खोज की तो नई संख्या का क्या हुआ? ज्ञात हुआ, ठीक है। कैसी ज्ञात हुई? कौन सी संख्या ज्ञात हुई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जैसे ही जीरो शामिल किया तो संख्या पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या जो होती हो रही है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो ये संख्या जो हो रही है वो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत इंफिनिटी तक चलती रही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या आई, इंटीजर नंबर। ये क्या होता है? तो ये जो संख्या जो हुई वो जीरो के दोनों तरफ स्टार्ट हुई, मतलब जीरो से प्लस इंफिनिटी तक और जीरो से माइनस इंफिनिटी तक, मतलब ये दोनों संख्या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चलती रही दोनों तरफ। तो जो माइनस संख्या, ऋणात्मक संख्या जो बनी, उसका यूज कैसा होता है मतलब हमारे दैनिक जीवन में? तो ये जो माइनस की खोज इसलिए हुई कि पूर्णांक संख्या की, कि जैसे हम कोई पैसा हम क्या कर रहे थे? ऑब्टेन कर रहे थे, मतलब प्राप्त कर रहे थे कोई धनराशि, तो हम क्या लिखते थे कि हमने जैसे 100 रुपया प्राप्त किया, हम पॉजिटिव लिखते थे, लेकिन साइन का यूज किया, जैसे माइनस। ये माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने ये राशि उधार ली है और हमको वापस देनी है। तो इस प्रकार इस पूर्णांक संख्या का यूज किया जाता है। अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी है। ये प्रॉपर्टीज जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे प्राकृत संख्या जो है उसकी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, गुणधर्म। प्राकृत संख्या जो होती है, अगर किसी ने आपको पूछा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे देखिएगा 1 लिखिए, तो आप 1 बता सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में बताइए, तो आप क्या बताओगे? तो आप बता ही नहीं सकते। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होती है वो आप बता ही नहीं सकते हो, ठीक है, इंफिनिटी होती है, मतलब कोई ज्ञात नहीं है। अब प्राकृत संख्या 1 के अलावा अगर प्राकृत संख्या प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो 1 के अलावा प्राकृत संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब इसकी जस्ट परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है इसकी अगली, तो आप 1 प्लस कीजिएगा प्राकृत संख्या में। अगर ये आ गया, 2 आ गया, 1 मिला, हम 1 के अलावा बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 आ गया, इसके बाद 2, इसके बाद अगली प्राप्त करनी है तो इसमें 1 प्लस कीजिएगा, हमारी अगली जो परवर्ती प्राकृत संख्या वो प्राप्त होगी। जैसे हमने इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास 4 प्राप्त हुआ, इसके बाद फिर से प्लस किया, मैंने 5 प्राप्त हुआ। तो जिस प्रकार आप जो पहली प्राकृत संख्या के अलावा अगर आप जो नेक्स्ट प्राकृत संख्या जो 2 आ रही है इसमें अगर आप एक एक प्लस करते जाओगे
तो जो प्राकृत संख्या प्राप्त होती रहेगी आगे की। जैसे मैंने यहाँ पे 1 + 1 किया 2 प्राप्त हुआ, 2 में 1 प्लस किया 3 प्राप्त हुआ, 3 में 1 प्लस किया 4 प्राप्त हुआ, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस करूंगा मैं 6। इस प्रकार प्राकृत संख्या जो होगी वो आगे बढ़ती रहेगी। ये प्राकृत संख्या की जो होगी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं, तो पूर्ण संख्या में भी वही होगा। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे लिखी हुई 0, क्योंकि इसमें 0 का यूज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में पूछा तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक चलती रहती है। अब हम आगे की मतलब बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप बोर्ड पर देखिएगा। जैसे इसके बारे में तो आप पहले से परिचित है, मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मैंने लिख दिया यहाँ पे, चौथा नंबर पे हो गया हमारा सम संख्या, ठीक है। लिखी सम संख्या, ये क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ये क्या होती है, ये नंबर क्या होती है, तो जिस संख्या के इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 आए वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी संख्या लिखी है, अगर उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या जो लिखी हो इसके इकाई के अंक में, ठीक है, जो इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है वो संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब 5th नंबर पे हमारा आ रहा है विषम संख्या। अब ये संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है कि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है। क्योंकि अब किसी संख्या के पीछे 1 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, तो वो सब संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ये सब संख्या मतलब विषम संख्या है। अगर क्योंकि किसी संख्या के पीछे इकाई के अंक में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। बस इतना ही सिंपल याद रखना है, क्योंकि आपको सम संख्या के बारे में पता होगा तो जो सम संख्या के अलावा जो संख्या होगी वो विषम संख्या होगी। इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1, 3, 5, 7, ये जो 9, 11, ये जो संख्या लिखी हुई है सब क्या है कि विषम संख्या है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके बारे में ज्यादा कोई हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हम मतलब हम जो निम्न स्तर तक क्लास तक पढ़ते आए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इनके बारे में। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। ये हमारी सम संख्या, विषम संख्या 5 टाइप हो गया था हमारा। अब हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं, 5 हो गया था हमारा 6 टाइप कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में, ठीक है, सॉरी हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में नाम लिख रहा हूं, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। आपको इनके बारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको मतलब समझने में आसानी रहेगी। कभी कभी इंग्लिश में भी प्राइम नंबर कोई इसने पूछ लिया तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखता हूँ। अभाज्य संख्या ये क्या होती है, तो मैं इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ आपके, इसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। मतलब कोई भी संख्या लिखी है, अगर इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर का आपको पता होगा गुणनखंड, अगर किसी संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो रहे हो तो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया 5। अब इसके केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक इसकी स्वयं संख्या, केवल 2 ही फैक्टर हो जाएगी। और फैक्टर निकालने के बारे में भी आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर किसी का फैक्टर निकालना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मतलब डिविजिबल हो ऐसा नंबर लेते हैं, तो 5 में 5 ही डिविजिबल होगा, ठीक है। 1 आ गया और 1 में 1 का भाग दिया, ये 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर कितना हो गए, 5 थे, एक तो इसका 1 हुआ, एक कितना हुआ 5, तो ये इसके फैक्टर है, 2 ही हुए, 1 तथा 1 स्वयं संख्या। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब ये संख्या स्टार्ट कहां से होती है, अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या 2, तो हमको 2 लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, इसके बाद कौन सी हो जाएगी नेक्स्ट, तो कौन सी हो जाएगी 3, क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर है, निकाल के देखिएगा। इसके बाद मैंने लिख दिया 5, इसके बाद मैंने लिख दिया 7, इसके बाद मैंने लिख दिया 7 के बाद 11, इसके बाद 13,
इसके बाद मैंने लिख दिया 17, इसके बाद लिख दिया 19, इसके बाद लिख दिया 23, इसके बाद लिख दिया मैंने 23 के बाद आ गया ये 29, इसके बाद आ गया 31। इस प्रकार संख्या आगे चलती रहेगी। अब आपको 2 के बारे में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये जो है वो सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी संख्या जो आ रही है वो विषम संख्या है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम लास्ट 7 पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर हो गया, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर, डिविजिबल, ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या, इसका एक अन्य नाम जो है वो संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसको, ये भी ज्ञात रखिएगा, ठीक है। इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये ज्ञात रखिएगा। अब हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे आप कोई भी नंबर देखिएगा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि 2, 3, 5, 7 जैसे तो इसमें आ चुके अभाज्य संख्या में। तो 1 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 नहीं तो अभाज्य संख्या है, नहीं ये भाज्य संख्या, ये याद रखिएगा, ठीक है। नहीं अभाज्य ये और नहीं भाज्य संख्या, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 1, 2 यहाँ पे आ चुका है, 3 भी आ चुका है, मैंने डायरेक्ट 4 लिया, ठीक है। 4 लिया, इसके फैक्टर किए मैंने, सबसे पहले 2 लिया, ठीक है, 2 बार गया, फिर 2 बार गया, 1 बार, ये गया 1 और ये। अब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, मैंने 4 के फैक्टर लिखे, एक तो 1, इसके बाद 2 और 2 2 4। तो 1 और 4 तो होते ही, 1 तथा इसकी स्वयं संख्या, और जो 2 आ रहा है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। ये फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें भाग जो होता है, अगर मैं 1 का फैक्टर लेके 4 में लगाऊं तो भाग जाएगा, 2 का अगर फैक्टर लेके मैं 4 में भाग लगाऊं तो भी जाएगा, तो 4 में 4 का भाग लगाऊं तो भी जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इसको फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो आ गया, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए तो मतलब ये 4 क्या हो जाएगा, इसका ये भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सी भाज्य संख्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, 4th, ठीक है। अब कौन सी हो जाएगी, 6, इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 8, इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो आप ये जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको ध्यान रखना है, 1 से 100 तक, ठीक है, तो ध्यान रखना ही है आपको। अभाज्य संख्या 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 9 अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 25 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो 6 अभाज्य संख्या है। और 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है 10 अभाज्य संख्या। तो आप निकाल के देखिएगा कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, जो मैंने बताया वो आ रही है क्या, ठीक है। तो ये आप खुद ही देखिए।